कोह-ए-नूर एक 105 कैरेट 21.6 ग्राम का हीरा है जो किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत। यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया। वो उनके खजाने में शामिल हो गया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। अन्य कई प्रसिद्ध जवाहरातों की भांति ही कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही हैं। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य व मृत्यु का कारण बना व स्त्री स्वामिनियों के लिए सौभाग्य लेकर आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का स्वामी संसार पर राज्य करने वाला बना। यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा 1294 में मालवा के एक अनामी राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका कि पूरे संसार को 2 दिनों तक पेट भर सके, इतना महंगा। बाबरनामा में दिया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। हालांकि बाबरनामा 1526-30 में लिखा गया था, परंतु इसके स्रोत ज्ञात नहीं है। उसने इस हीरे को सर्वदा इसके वर्तमान नाम से नहीं पुकारा है। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह हीरा कभी अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में जड़वाया। उसके पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके आगरा के किले में रखा। यह भी कथा है कि उसने कोहिनूर को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। कोहिनूर मुगलों के पास 1739 में हुए ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा व दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। वो मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर व अगाध संपत्ति फारस लूट कर ले गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर ही नादिर शाह के मुख से अचानक निकल पड़ा कोहिनूर, जिससे इसको अपना वर्तमान नाम मिला। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह, अफगानिस्तान का तत्कालीन पदच्युत शासक, किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला। वह पंजाब पहुंचा व वहां के महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। इसके बदले दिलाने के लिए तैयार कर लिया था। रंजीत सिंह ने स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया था। 1839 में अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी, उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, किंतु उसके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अंततः वो पूरे न हो सके। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि का एक महत्वपूर्ण अंग निम्नानुसार था। कोहिनूर नामक रत्न, जो शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। बाद में डलहौजी ने 1851 में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट किए जाने के प्रबंध किए। 13 वर्षीय दलीप ने इंग्लैंड की यात्रा की। वह उन्हें भेंट किया। दुनिया के
इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि का एक महत्वपूर्ण अंग निम्नानुसार था। कोहिनूर नामक रत्न, जो शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। बाद में डलहौजी ने 1851 में महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट किए जाने के प्रबंध किए। 13 वर्षीय दलीप ने इंग्लैंड की यात्रा की। वह उन्हें भेंट किया दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा और दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाला अनोखा कोहिनूर दुनिया में आखिर कहां से आया? इस बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा बहुत सी कथाएं और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। यह हीरा अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात और जय पराजयों का साक्षी रहा है। इस हीरे की लंबी कथा के बाद कई देश इस पर अपना दावा जताते रहे हैं। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिगन को पाकिस्तान को वापस करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने एक नम्र नहीं में उत्तर दिया। अन्य दावा भारत ने किया था एवं अफगानिस्तान की तालिबान शासन ने व ईरान ने। फिलहाल इसे भारत वापस लाने को कोशिशें जारी की गई हैं। आजादी के फौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है। महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की सन 1942 में मृत्यु हो गई थी, जो कोहिनूर के भारतीय दावे के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। आज कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के टॉवर ऑफ लंदन के म्यूजियम में ही रखा है।